बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं या सीएम कुर्सी छोड़ क्यों नहीं दे रहे हैं। और ये बात मैं डंके की चोट पर इसलिए दर्शकों को कह रहा हूँ क्योंकि एक तरफ पूरे मर्डर से बवाल मचा हुआ है। मैं जहाँ पर इस वक्त वीडियो को शूट कर रहा हूँ यहाँ से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर परसों रात में ही गले को रेत दिया गया, यानी कि काट दिया गया। दर्शकों, पुलिस प्रशासन आती है बस उसी तरीके से जैसे पहले का तमाशा चल रहा था कि भाई साहब वो आपसी रंजिश के चक्कर में तो ये और वो के चक्कर में। ये 3 साल से पहले ऐसा नहीं होता था। ये इतनी गुंडागर्दी, इतना अपराध, इतना जुल्म आपस में नहीं हो रहा था। आज हर जगह मर्डर हो रहा है, हर जगह जो है लूटा जा रहा है, लोगों को एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। और सीएम नीतीश कुमार खामोश है, चुप हैं। बिहार में अपराध हर सेकेंड बढ़ रहे हैं और नीतीश कुमार खामोश है, चुप है। ये कितना अफसोस और कितनी परेशानी की बात है। बिहार में इलेक्शन है, बिहार में चुनाव है, 2 से 3 महीने बचे हुए हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ये चुप्पी क्यों है, ये सन्नाटा क्यों है, ये बेईमानी क्यों है, ये नीतीश कुमार से सवाल पूछा जा रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं। इंडिया गठबंधन का हर एक नेता पूछ रहा है, लेकिन एनडीए की तरफ से सब लोग चुप हैं। सब अभी भी उसी डंके की चोट पे कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। ऐसा अपने आप को दिखा रहे हैं कि जैसे कोई गुनाह किया ही नहीं है, कुछ गलती हुआ ही नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए नीतीश कुमार जी, जवाब देने दीजिए और जिम्मेदारी लेने की कोशिश कीजिए। जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। इस बात को समझिए और परखिए। ये क्या तमाशा बना दिया, ये क्या मजाक बना दिया दर्शकों, हमारा आप देखते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सा देखिए ना क्या हो रहा है। अब देखिए कि कुछ दिन पहले मर्डर पटना में हो जाता है, फिर अभी देखिए पूर्णिया में जिंदा जला दिया जाता है और छोटे छोटे जिलों के गांव में, छोटे छोटे गांव में चौक चौराहों पे आए दिन लूट खसोट हो रही है, मारपीट हो रहा है। किसी का कोई 10 लाख छीन ले रहा, कोई 20 लाख, कोई किसी का मर्डर कर दे रहा। यानी कि एक डर सा खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, पूरी तरीके से जो है ख़त्म हो गया। चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिले, बम से उड़ाने की धमकी मिले। ये क्या कर रहा है आपका प्रशासन? नीतीश कुमार का प्रशासन क्या फेल हो चुका है, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है? क्या पैसों पे बिक गया है क्या कानून व्यवस्था या उनको चलाने वाले लोग? और नहीं तो फिर हो क्यों रहा है? क्या कोई जवाबदेही है या नहीं है? पटना में खुलेआम लोग जो है पिस्टल लेकर बाइक से जो है पिस्टल लेकर घूम रहे हैं। क्या पुलिस का खौफ नहीं है? क्या पुलिस का डर नहीं है? क्या वाकई में नीतीश कुमार जो है सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को क्या एक्चुअल में हाईजैक कर लिया गया है क्या? ये सवाल दर्शकों इसलिए है, मजाक बना दिया इन लोगों ने। चुनाव का वक्त है, आपसे महंगाई, कपड़ा, मकान, रोटी, सड़क, बिजली पे सवाल होना चाहिए था और आपसे होगा भी। आप क्या कर रहे हैं? यहाँ खुलेआम जंगल राज को बढ़ावा दे रहे हैं। गुंडे माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे नशा का शिकार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गांजा पी रहे हैं, कोई उसको टोक नहीं सकता। खुलेआम जो है बलात्कार हो रहा है, कोई जवाबदेही नहीं है। नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे दीजिए, आप कुर्सी छोड़ दीजिए, आपसे कानून व्यवस्था नहीं संभाला जा रहा है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप ने तो ये कह दिया कि अभी जो 2 से 3 महीने बचे हैं, इससे पहले ही ये इस्तीफा दे देंगे, इससे पहले इनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, सरकार गिर जाएगी। तो सोचिए ये हालत और नौबत नीतीश कुमार का आ गया। कई लोग कह रहे हैं हाईजैक कर लिया बीजेपी ने पूरी तरीके से जेडीयू को ख़त्म कर दिया। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं चुनाव के बाद जो है विलीन हो जाएंगे बीजेपी में। ये कितना बड़ा सवाल है दर्शकों, ये हम सबको समझने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार को पता नहीं किस बात का डर है, किस बात का खौफ है। वो चुनाव में है भी नहीं, ये लापता है अचानक से। इलेक्शन कमीशन वाला इतना बड़ा आदेश आया, पूरा बिहार में हाहाकार मचा, उस पर भी चुप थे, उस पर भी खामोश थे। अभी मर्डर हो रहा है, हर जगह अपराध बढ़ रहे हैं, हर जगह जो है लोग किसी को मार रहा है, कोई काट रहा है, कोई किसी को गोली मार रहा है, कोई सब चुप है। क्या मजाक बनाकर रख दिया है। और अब जो इस बीच में सर्वे आ रहे हैं, लोगों के ओपिनियन आ रहा है नीतीश कुमार हार रहे हैं। आइए आपको हम सबूत के आधार पर दिखा देते हैं कि सर्वे में लोग तेजस्वी को सीएम बना रहे हैं और नीतीश कुमार का हाल क्या हो रहा है, जरा देख लीजिए। 2025 का सर्वे दर्शकों आ गया है बिहार को लेकर, जिसमें नीतीश कुमार की पूरी तरीके से हार हो रही है। एनडीए सरकार की जबरदस्त और भयंकर हार हो रही है। तेजस्वी यादव को सीएम फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है और वहीं चिराग पासवान और जन स्वराज की बात अगर करें, प्रशांत किशोर की बात करें, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को थोड़ा सा जो है रंग मिलता दिख रहा है, कामयाबी मिलती दिख रही है। लेकिन जरा सा समझिए कि अगर एनडीए के समर्थन में ये सर्वे नहीं आ रहा है, ये लोगों के मन में जो सवाल है, लोगों का मन और जो मूड बना हुआ है बिहार चुनाव को लेकर, उसकी नाराज़गी की वजह जरा सा तलाशिए। सर्वे में तेजस्वी यादव के जीत की वजह को तलाशिए। जरा सा देखिए लोगों के ओपिनियन को, लोगों के बयान को देखिए। नीतीश को लोग गाली क्यों दे रहे हैं, नीतीश को लोग कोस क्यों रहे हैं,
और समझिए आज माथा पीट रहे हैं नीतीश का। जैसे नाम लीजिएगा आप, ग्राउंड पे मैं जा रहा हूँ तो लोग माथा पीटने लगते हैं। भाई किसका नाम ले लिया आपने, जिसका अपना वजूद नहीं, जिसने अपने आप को ख़त्म कर दिया, जिसने अपने पार्टी को ख़त्म कर दिया, जिसको ये पता नहीं मुख्यमंत्री पद का मतलब क्या होता है, जिसको ये पता नहीं कि उसका औहदा क्या है। ये लोग माथा पीट रहे हैं, सर पीट रहे हैं कि सोचिए बिहार में शराब बंद है और पुलिस वाले शराब पी रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। कह रहे थानेदार शराब बेच रहे हैं। और सोचिए ये भी कह रहे हैं कि कैसी कानून व्यवस्था है। साफ शब्दों में बता रहे हैं कि भाई महिलाओं के आड़ में, कि महिलाओं का वोट पाने के लिए उनके आड़ में ये शराबबंदी कर दी। उनसे ज़्यादा शराब मिल रहा है। जितना मतलब शराब अगर खुल जाता है तो शराब अगर आसानी से मिलने लगे, तो कानूनी रूप से मिलने लगे, कानूनी तौर पर, आधिकारिक तौर पर, तो इतना जहरीले शराब नहीं मिलता, इतनी बेईमानी नहीं होती जितना आज हो रहा है जब शराब बंद है। तो ये बात तो नीतीश कुमार से बिल्कुल जायज़ है, कानून व्यवस्था से बिल्कुल जायज़ है कि भाई साहब जब आप बंद कर रहे हैं तो मिल क्यों रहा है। अब मिल रहा है तो आपके प्रशासन का फेल है, और लोग कह रहे हैं थाने में ही मिल रहा है। तो समझिए कितनी बेईमानी है जनता के साथ, कितना नाइंसाफ़ी है महिलाओं के साथ। ये तो आप महिलाओं पे जुल्म कर रहे हैं, उन पे कहर ढा रहे हैं आप। आपने कहा था किसी का पति शराब पी कर आता है, उसको मारता है, पीटता है, हम इसलिए शराबबंदी कर रहे हैं। तारी मिल रहा है, जुआ लोग खेल रहे हैं खुलेआम। ये क्या कर रहा है प्रशासन? तो ये सवाल तो लाजमी है नीतीश कुमार से। फिर दूसरे लोग वहीं पे ये कह रहे हैं कि भाई ये कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, कभी लालू जी के साथ चले जाते हैं, काम करते हैं नहीं। स्कूल का हाल बद से बदतर हो रखा है पिछले 2 से 3 सालों में। बिजली इतनी महंगी आ रही है, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हो चुके हैं। महंगाई इतना है कि उस पर चू नहीं बोलते लोग। सबसे अहम बात, बिहार के लोग का जो कहना है, किसी के पास बहन है, किसी के पास माँ है, किसी के पास पूरा परिवार है, लेकिन नौकरी नहीं है, कमाने का साधन नहीं है, बिजनेस करने का रास्ता नहीं है, उनके पास पैसा ही नहीं है। और इसके लिए आप सोच नहीं पा रहे, नहीं इसके लिए कुछ कर पा रहे हैं। सरकारी नौकरी देने की आपके पास हैसियत नहीं। तेजस्वी यादव जितना दिन आपके साथ रहे, 17 साल, माफ़ कीजिए 17 महीने, 17 महीने में उन्होंने 17 उससे ज़्यादा नौकरी दे दिया, 5 लाख के आसपास। लोगों का विश्वास वहाँ चला गया, इसीलिए सर्वे में उनकी जीत दिखा रही है। तो नीतीश कुमार की बेईमानी, नीतीश कुमार का चुप्पी, नीतीश कुमार क्या अब उनके मन में है ये तो खैर वो बेहतर जानेंगे, उनके पार्टी के लोग जानेंगे, एनडीए के लोग जानेंगे। इसीलिए कह रहे थे तेज प्रताप की सरकार गिर जाएगी, उससे पहले ये क्या चुनाव लड़ेंगे। सियासत करने वाले लोग क्या कहते हैं, जनता क्या कहती है, ये मायने रखता है। जनता फिलहाल तो यही कह रही है कि जो हालात हैं वो एनडीए के साथ नहीं है, नीतीश कुमार के साथ नहीं है। तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी उनके साथ जाएंगी। जनता जनार्दन है, हो सकता है कि लोगों का मूड धीरे धीरे बदले, हो सकता है कि और भी सर्वे होते रहेंगे, सी वोटर के सर्वे, ये सर्वे वो सर्वे होते ही रहते हैं, जिसमें कभी कोई बीजेपी को बढ़ा चढ़ा कर दिखा देता था, कभी कोई तेजस्वी को, कभी नीतीश को। लेकिन असली सर्वे तो जनता ही करेगी, जो जब चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा तब अब बता देगा, दूध का दूध पानी का पानी, कि जीतेगा कौन, हारेगा कौन, मुख्यमंत्री कौन होगा और बिहार की जनता किसके साथ है। लेकिन जिस तरीके से इन दिनों माहौल बन रहा है, जिस तरीके से जो है जिन मुद्दों पर बेईमानी हो रही, जैसे कि कानून व्यवस्था पर जिस तरीके से लाचार हो रही है सरकार, उस लिहाज से कहीं से नहीं लग रहा कि ये जीत पाएगी, कहीं से नहीं लग पा रहा कि दोबारा चुनाव में लड़ने के लायक भी बचे हुए हैं। क्योंकि जो तेजस्वी यादव के सवाल है, जो चुनाव आयोग को लेकर मामला आया, उस पर भी लोग जो है नाराज़ हैं, खास करके नीतीश कुमार से, कि भाई लोग हाहाकार मचा रखे हैं, लोग परेशान हैं कि क्या दस्तावेज़ देना, मेरे पास ये नहीं है तो मेरे पास वो नहीं है। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार जी चुप हैं, ये खामोश है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों का झटका नीतीश कुमार को लग रहा है। और सर्वे में तो भले तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में बन पाएंगे? कमेंट कर दर्शकों ज़रूर बताइएगा।